आपका अपने YouTube चैनल जीके विद मिस्टर सिंह में। आइए आज शुरुआत करते हैं जिला दर्शन श्री गंगानगर की, जिसमें हम अध्ययन करेंगे राजस्थान श्री गंगानगर के भूगोल, इतिहास और संस्कृति की। सबसे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें रेड बटन पर क्लिक करके, और उसके साथ ही नोटिफिकेशन का आइकन, आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, उस नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरे आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सकें, जिससे कि आप मेरे वीडियोस को आसानी तरीके से देख पाएंगे। और आइए शुरू करते हैं बिना विलंब करें राजस्थान जिला दर्शन। तो सबसे पहले राजस्थान जिला दर्शन श्री गंगानगर की चर्चा करेंगे। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं गंगानगर की स्थापना की बात करेंगे, श्री गंगानगर के इतिहास और उससे जुड़े धार्मिक स्थलों, किलों और अन्य सांस्कृतिक नहरों की बात करेंगे, और अंत में गंग नहर और अन्य स्थानों की बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है जानना कि जिला दर्शन क्या है। साथियों, जैसा कि नाम से ज्ञात हो रहा है कि जिला दर्शन किसी भी जिले के बारे में, उसके इतिहास, संस्कृति, आर्थिक महत्व और भूगोल को जानना, संपूर्ण अध्ययन करना, जिले के बारे में सभी तथ्यों को शामिल करना ही जिला दर्शन कहलाता है। राजस्थान की आगामी भर्तियां परीक्षाओं जैसे कि आरएस, रीट, पटवार, पीटेट, बीएसटीसी, कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड जैसी आगामी भर्तियों के लिए अगर आप जिला दर्शन की तैयारी करते हैं तो इससे बाहर कुछ नहीं रह जाता। यानी आप राजस्थान के 33 जिलों का जिला दर्शन अगर कंप्लीट कर लेते हैं, उनमें उनकी संस्कृति, भूगोल और इतिहास का अध्ययन कर लेते हैं, तो उससे बाहर आपका अध्ययन के लिए कुछ भी नहीं बच जाता। तो आपकी पूरी राजस्थान जीके कंप्लीट हो जाता है। तो आइए इसी में हम शुरुआत करते हैं आज श्री गंगानगर जिला दर्शन की। तो सबसे पहले श्री गंगानगर के जिला की स्थापना की बात करते हैं। स्थापना, तो श्री गंगानगर जिले की स्थापना जो विधिवत रूप से मानी जाती है वो गंग नहर से मानी जाती है, यानी कि 26 अक्टूबर 1927 को बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह द्वारा यानी हम ये कह सकते हैं कि गंग नहर का जिस दिन उद्घाटन हुआ, गंग नहर की चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं शॉर्ट में बता दूं कि 26 अक्टूबर 1927 को बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह जी और लॉर्ड इरविन द्वारा श्री गंगानगर के शिवपुर हेड पर गंग नहर का उद्घाटन किया गया था। तो उसी से गंगानगर का स्थापना माना जाता है, गंगानगर की स्थापना को माना जाता है कि 26 अक्टूबर 1927 को महाराजा गंगा सिंह और लॉर्ड इरविन के उद्घाटन से ही श्री गंगानगर की स्थापना हुई है। और गंग नहर के बारे में भी चर्चा करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले हम अब बात करते हैं स्थापना के बाद प्राचीन नाम। तो श्री गंगानगर के प्राचीन नाम क्या है? श्री गंगानगर जाना जाता है अपने गेहूं के सबसे ज्यादा, राजस्थान में प्रथम स्थान पर आता है गेहूं उत्पादन में। तो इसलिए श्री गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार, अन्न का कटोरा, फलों की टोकरी व अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो अन्न का कटोरा प्राचीन नामों में
राजस्थान उपनामों में, प्राचीन नामों में जाना जाता है सर्वप्रथम रामू जाट की दानी या रामनगर के नाम से जाना जाता है। रामू जाट की दानी या रामनगर। कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ एक छोटी सी डाणी हुआ करती थी, जहां कोई व्यक्ति रामू नाम का रहा करता था और उसी के नाम से रामू जाट की डाणी, इसका नाम या रामनगर नाम पड़ा। वास्तविक तथ्य क्या है वे हमें ज्यादा डीपली जानने की जरूरत नहीं है और हम कुछ भी नहीं कह पाएंगे उसके बारे में, बट ऐसा माना जाता है। उपनाम की बात करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि राजस्थान राज्य में श्रीगंगानगर जिला सर्वप्रथम गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर फलों का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, जैसे मौसमी, किन्नू, माल्टा, संतरा। इसलिए इसे राजस्थान का अन्नागार, फलों की टोकरी, अन्न का कटोरा आदि नामों से जाना जाता है। तो राजस्थान की श्रीगंगानगर के उपनाम है अन्न का कटोरा, अन्नागार, एक इसे बगानों की भूमि, जो है फलों की टोकरी। इत्यादि नामों से जाना जाता है। एक बार चर्चा कर लेते हैं दोबारा। तो श्रीगंगानगर रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। श्रीगंगानगर जिला दर्शन में हम स्थापना की बात करें तो 26 अक्टूबर 1927 को बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह द्वारा गंगा नहर का उद्घाटन किया गया, गंगा नहर लाई गई, जिससे इसका स्थापना वर्ष माना जाता है 26 अक्टूबर 1927। बीकानेर के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में। प्राचीन नाम, तो गंगानगर के प्राचीन नाम है रामू जाट की दानी और रामनगर। उपनाम अन्न का कटोरा, अन्नागार, बगानों की भूमि में फलों की टोकरी इत्यादि नामों से इसे जाना जाता है। जैसा कि हमने अभी चर्चा करी कि श्रीगंगानगर के इतिहास से जुड़े तथ्य में श्रीगंगानगर की स्थापना जो कि 26 अक्टूबर 1927 को शिपर हेड पर महाराजा गंगा सिंह और उद्घाटन किया गया था लॉर्ड इरविन, जो कि तत्कालीन उस समय के गवर्नर हुआ करते थे। और महाराजा गंगा सिंह जो है वो बीकानेर रियासत के महाराजा हुआ करते थे। तो बीकानेर रियासत की स्थापना 1488 ईस्वी में राव बीकानेर की थी। तो हम इसके चर्चा करेंगे कि गंग नहर या गंगानगर की स्थापना जो गंग नहर से हुई है तो वो कैसे हुई, आइए चर्चा करें। गंगानगर जिला बनने से पूर्व हमारे यहाँ रियासतें हुई करती थी, जिसमें बीकानेर, पंजाब और भावलपुर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है, 3 रियासतें हुआ करती थी। इसमें राजस्थान की बीकानेर, पंजाब और भावलपुर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। इन तीनों रियासतों के मध्य एक समझौता हुआ जो कि महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा किया गया कि हम पंजाब की सतलुज नदी से एक लिंक नहर निकालेंगे जिससे कि राजस्थान को जलापूर्ति की जाएगी, ताकि यहाँ का जो रेगिस्तानी इलाका है वो हरा भरा हो सके। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए गंग नहर का निर्माण कार्य शुरू किया गया। ये 4 जिले हैं, इन 4 जिलों को मिलकर बीकानेर रियासत बनी। उसके बाद पंजाब और एक भावलपुर। गंग नहर जो है पंजाब के फिरोजपुर फीडर से एक लिंक चैनल निकलता है, निकाली गई, जिसकी कुल लंबाई 129 किलोमीटर है, जिसमें से 112 किलोमीटर पंजाब और 17 किलोमीटर राजस्थान के अंदर बनी हुई है। यानी इसे 30 मार्च 1949 को बीकानेर से अलग कर दिया गया।
लेकिन 12 जुलाई 1994 जब श्री गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले को अलग किया गया, तब श्री गंगानगर अपने वर्तमान स्वरूप में आया। यानी 12 जुलाई 1949 को श्री गंगानगर अपने वर्तमान स्वरूप में आया, इसने अपना अलग से कार्य करना प्रारंभ किया। तो नेक्स्ट बात करते हैं गंगा नहर की। जैसा कि पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि 4 सितंबर 1920 को 3 रियासतें बीकानेर, पंजाब और बहावलपुर के मध्य समझौता हुआ। उस समझौते के मद्देनजर राजस्थान की गंगा नहर पंजाब के फिरोजपुर फीडर से निकाली गई, जिसकी लंबाई मैंने आपको बताई 129 किलोमीटर कुल लंबाई है, जो कि फिरोजपुर से लेकर श्री गंगानगर में तक है। तो इसमें से 12 किलोमीटर जो है वो पंजाब के अंदर बनी हुई है और 12 किलोमीटर जो है 17 किलोमीटर श्री गंगानगर में बनी हुई है। जो इसकी सर्वप्रथम नींव है 4 सितंबर 1920 को गंगा नहर बनाने के लिए तीन रियासतों के मध्य समझौता हुआ। यानी गंगा नहर का जो शुरुआत हुई, यानी बनाने की जो चर्चा की गई, हम कह लें कि इसकी वो 4 सितंबर 1920 को शुरू हुई, जो कि 3 रियासतें बीकानेर, पंजाब और बहावलपुर तीनों के मध्य समझौता किया गया। तो इसकी जो नींव है 5 सितंबर 1921। सितंबर 1921 को महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा इसका कार्य प्रारंभ किया गया। और यह जो गंगा नहर को बनाने का काम है, ये 5 सितंबर 1921 से 26 अक्टूबर 1927 तक इसका निर्माण कार्य प्रारंभ कर लिया गया। पांच सितंबर 1921 को कार्य प्रारंभ किया गया से 26 अक्टूबर 1927 को जबकि इनका उद्घाटन किया गया, तब का इसका कार्यकाल माना जाता है 5 सितंबर 1921 से लेकर 26 अक्टूबर 1927 तक। लमसम हम माने तो 6-6.5 साल 7 साल का जो समय है इसको बनाने के अंदर लगा। और 26 अक्टूबर 1927 को लॉर्ड इरविन द्वारा श्री गंगानगर के शिवपुर हेड, जहां की पर की वर्तमान में आज की बात करें तो श्री गंगानगर प्रशासन द्वारा यहाँ के लोगों के सहयोग से एक शिव की बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित की जा रही है। और इसमें एक चर्चा का विषय ये भी है कि शिव की ही मूर्ति क्यों स्थापित की जा रही है शिवपुर हेड पर, जहां से क्योंकि इसमें आप अगर देखेंगे कि जितने भी जहां से नहरों का उद्गम स्थल होता है या जहां पर 3 कोई भी नदियां इकट्ठी होती हैं, वहां पर ज्यादातर आपको शिव की ही प्रतिमा मिलेंगी। तो ऐसा माना जाता है, इसीलिए शिवपुर हेड पर भी शिव की ही प्रतिमा लगाई गई है। राजस्थान में अन्य 3 से 4 ऐसे स्थान हैं जहां पर 3 नदियां एक साथ एकत्रित होती हैं, इकट्ठी होती हैं, उनका संगम बनता है, जहां पर शिव की ही मूर्तियां स्थापित की गई हैं। नेक्स्ट चर्चा करते हैं गंगा नहर की 4 शाखाएं। तो गंगा नहर की शाखाएं कौन कौन सी हैं? गंगा नहर की 4 शाखाएं।
सबसे पहले आती है लक्ष्मी नारायण शाखा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि गंगा नहर की शाखाओं बताइए। ऐसा क्वेश्चन आता है कि बताइए इनमें से गंगा नहर की शाखा कौन सी नहीं है। सबसे पहले लक्ष्मी नारायण शाखा, लालगढ़ शाखा, करनी शाखा, समेजा कोठी शाखा और नेक्स्ट है शामल शाखा। लक्ष्मी नारायण शाखा, नेक्स्ट है लालगढ़ शाखा, समेजा शाखा, करनी शाखा, तो इसकी गंगा नहर की जो प्रमुख शाखाएं हैं उसके अंदर लक्ष्मी नारायण शाखा, लालगढ़ शाखा, समेजा शाखा और करनी शाखा, ये 4 शाखाएं हैं। इनके बारे में पूछ लिया जाता है तो हमें ध्यान होना चाहिए। प्रश्न ऐसा आता है कि बताइए इनमें से कौन सी गंगा नहर की शाखा नहीं है, यानी कि आपको इनमें से कोई भी 3 नाम दे दिए जाएंगे और एक नाम अलग दिया जाएगा और जो कि असत्य होगा, गलत होगा, वो आपको बताना होता है। तो इस चीज का खास ध्यान रखें। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं इंजीनियर की, कि 7 सालों में जो गंगा नहर बनाई गई, बहुत बड़ा एक उस समय का प्रोजेक्ट माना जा सकता है कि महाराजा गंगा सिंह का बहुत बड़ा एक प्रयत्न था। लेकिन इसको बनाने के पीछे बहुत सारे कारीगरों, बहुत सारे इंजीनियर्स का हाथ था, जिनमें से एक प्रमुख है। इंजीनियर की बात करते हैं हम, तो गंगा नहर के इंजीनियर कौन थे? गंगा नहर के इंजीनियर जो हैं वे माने जाते हैं कंवर सेन, यानी कंवर सेन द्वारा गंगा नहर का संपूर्ण निर्माण की देखरेख की गई और इसके इंजीनियर थे कंवर सेन, जिन्हें 1956 के ही अंदर, यानी कि 1956 के अंदर जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, यानी पद्मश्री अवार्ड दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम के अंदर, बहुत सारे एग्जाम के अंदर पूछा गया कि गंगा नहर के इंजीनियर कौन थे, तो बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। इनका नाम, इनके अवार्ड के बारे में नहीं पूछा जाता, मोस्टली इनका नाम ही पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान दें, याद रखें। शाखाएं और इंजीनियर दोनों ही बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसका ध्यान रखें। ये एक नदी है पंजाब के अंदर, जिसका नाम है सतलज। सतलज जो पंजाब में नदी है, वहां से फिरोजपुर फीडर से राजस्थान के लिए ये नहर निकाली गई है, इस तरह से। और इसकी जो कुल लंबाई है वो 129 किलोमीटर है, फिरोजपुर के हुसैनीवाला से। फिरोजपुर पंजाब का जिला है फिरोजपुर, जहां का एक स्थान है हुसैनीवाला। फिरोजपुर, यानी सतलज नदी से नहर निकाली गई, जिसे हम गंगा नहर कहते हैं, जो कि पंजाब के फिरोजपुर जिले के हुसैनीवाला से इसका उद्गम होता है, जिसकी कुल लंबाई जो है वो 129 किलोमीटर है, जिसमें पंजाब के अंदर 112 किलोमीटर और राजस्थान में इसकी लंबाई जो है वो 17 किलोमीटर है, यानी टोटल 129 किलोमीटर।
इसकी लंबाई है। जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि इसकी जो कुल लंबाई है वो 129 किलोमीटर है, पंजाब के अंदर 112 किलोमीटर और राजस्थान के अंदर 17 किलोमीटर इसकी जो कुल लंबाई है। तो ये जो सतलज नदी से निकलती है सैनीवाला फिरोजपुर से गंगा नहर, यहां से इसका उद्गम होता है और राजस्थान में है कखा गांव, यानी राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में, राजस्थान और श्रीगंगानगर दोनों के अंदर ये कखा गांव से प्रवेश करती है। कखा गांव से श्रीगंगानगर जिले और राजस्थान में प्रवेश करती है। वर्तमान में गंगा नहर की जो स्थिति है वो बहुत खराब हो चुकी है, बहुत जगह से जो नहर है वो खस्ता हालत में है। इसके लिए 2008 के अंदर केंद्रीय जल आयोग ने गंगा नहर का पुनर्निर्माण किया गया के लिए समिति बनाई और उन्होंने इसका पुनर्निर्माण किया 2008 के अंदर केंद्रीय जल आयोग ने। हम बात करते हैं परिवहन कोड। तो श्रीगंगानगर का परिवहन कोड देखिए, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से करेंगे, एक टॉपिक की बात करेंगे। परिवहन कोड, श्रीगंगानगर जिले का परिवहन कोड क्या है? देखिए RJ 13, RJ मतलब राजस्थान और श्रीगंगानगर जो है 13वें नंबर का जिला है, इसलिए RJ 13 इसका परिवहन कोड है। जो कि आप किसी भी यातायात, ट्रक, बस, मोटरसाइकिल के जो श्रीगंगानगर DTO से रजिस्टर होता है उसके सामने लिखा होता है RJ 13 और उसके बाद उसका नंबर लिखा होता है। जैसे नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। राजस्थान के विभिन्न जिलों से विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, जिनमें से हम श्रीगंगानगर जिले दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें से भी एक NH यानी राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है वर्तमान में, जिसका नंबर है NH 62 यानी नेशनल हाईवे 62। एक चीज का विशेष ध्यान रखें, NH जो है 62 ये नया है, इसका नया नंबर है NH 62। लेकिन अगर एग्जाम के अंदर पुराना पूछ लिया जाता है तो पहले ये था NH 15 यानी पुराना NH 15 के नाम से जाना जाता था, जो कि वर्तमान के अंदर NH 62 हो गया है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट है शुभंकर। श्रीगंगानगर सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि शुभंकर क्या होता है। देखिए, राजस्थान सरकार ने के द्वारा एक पहल चालू हुई जिसमें उन्होंने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक हर जिले के लिए एक शुभंकर दिया गया। राजस्थान के 33 जिले के अलग अलग शुभंकर है, जो कि एग्जाम के अंदर राजस्थान से संबंधित सभी एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं। हर बार एक क्वेश्चन तो 100% हर एग्जाम में आता ही है कि श्रीगंगानगर का जिला दर्शन, जयपुर का जिला दर्शन, श्रीगंगानगर का शुभंकर, जयपुर का शुभंकर क्या है, कभी अजमेर का, और विभिन्न जिलों के शुभंकर पूछ लिए जाते हैं। तो श्रीगंगानगर को जो शुभंकर है वो है चिंकारा। नोट कर लीजिए, श्रीगंगानगर शुभंकर क्या है? चिंकारा। आगामी क्लासों में मैं आपके लिए एक शुभंकर की अलग से क्लास लेके आऊंगा, जिसमें हम 33 जिले जो राजस्थान के उन सभी के जो शुभंकर हैं उनकी अलग से चर्चा करेंगे। एक शॉर्ट में वीडियो होगा कि सभी जिले के नाम, उनके शुभंकर आगे होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान की बोलियां। श्रीगंगानगर राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले में बोली जाने वाली बोलियां। देखिए, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से, उनकी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से वहां पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है।
राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में। लेकिन श्रीगंगानगर के अंदर जो इनकी बोली है मुख्य रूप से वो है लहंदा। और उसके बाद अन्य भाषाएं भी बोली जाती हैं। फॉर एग्जाम के अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाता है, नॉर्मली हम बात करते हैं तो पंजाबी, हिंदी सभी भाषाएं बोली जाती हैं। पंजाब राज्य के बिल्कुल साथ श्रीगंगानगर जिला होने के कारण यहाँ की जो भाषा है वो पंजाबी भाषा ज्यादा बोली जाती है। लेकिन हम उसे एग्जाम की दृष्टि से देखें तो इसे हम बोल रहे हैं, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है तो हम उनसे कहेंगे लहंदा। इसका सही जो आंसर है वो लहंदा होगा। तो इस चीज को का विषय ध्यान रखें। तो नेक्स्ट, श्रीगंगानगर की जो साक्षरता है, राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले की जो साक्षरता है वो 69.64 है। 69.64% है। ये राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की कुल साक्षरता है, जिसमें कि राजस्थान जिले का श्रीगंगानगर जिले का 7वां स्थान आता है। 7वां स्थान है। यानी कि साक्षरता में अगर देखा जाए तो श्रीगंगानगर जो जिला है उसका 69.64% के हिसाब से 7वां रैंक या स्थान बैठता है। नेक्स्ट, इसमें हम बात करेंगे मेल और फीमेल की। यानी साक्षरता जो है उसमें पुरुष की कितनी है और महिला वर्ग की कितनी है। तो पुरुष वर्ग की जो है वो है 78.50%, 78.50। मैं इसे दोबारा लिख देता हूं। 78.50% जो है वो पुरुष साक्षरता है और 59.70 ये जो है महिला साक्षरता है श्रीगंगानगर जिले के अंदर। तो एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। श्रीगंगानगर की जो पूर्ण रूप से स्थापना मानी जाती है, यानी बीकानेर से तोड़कर जब इसे जिला बनाया गया 30 मार्च 1949 माना जाता है, जब श्रीगंगानगर को बीकानेर से अलग किया गया। श्रीगंगानगर जो का स्थापना जो हम 30 मार्च 1949 से मना रहे हैं हर वर्ष। तो बीकानेर से अलग किया गया था श्रीगंगानगर जिले को 30 मार्च 1949 को। नेक्स्ट देखिए, परिवहन कोड क्या है। परिवहन कोड है RJ13। राष्ट्रीय राजमार्ग जो गुजरता है श्रीगंगानगर जिले से, जो कि पंजाब से आगे सूरतगढ़ बीकानेर तक चला जाता है, वो नया है NH62, यानी नया NH62 और पुराना है NH15। नेक्स्ट है श्रीगंगानगर जिले का शुभंकर। श्रीगंगानगर जिले का शुभंकर है चिंकारा। नेक्स्ट, बोलियां में हम रास्ता गंगानगर बोले जानी बोलियां हैं इसकी लहंदा। साक्षरता की बात करते हैं हम, तो श्रीगंगानगर जिले की जो साक्षरता है कुल राजस्थान में वो 69.64% है, जिसमें कि राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले का 7वां स्थान है राज्य के अंदर। पुरुष साक्षरता है 78.50 एंड महिला है 59.70। देखिए, श्रीगंगानगर जिले की जो मिट्टी है, यहां पर रेतीली या कछारी या लवणी युक्त मिट्टी पाई जाती है। तो क्योंकि यहां पर गंगानगर से पूर्व जो इसका इलाका था वो बीकानेर के अंदर ही आता है। बीकानेर, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, ये सारा इलाका जो एक तरह से रेतीला इलाका था। तो गंगानगर आने के बाद जहां यहाँ जलापूर्ति होनी शुरू हुई तो फसलें उगानी शुरू हुई, तो यहाँ का इलाका हरा भरा हो गया। तो लेकिन इसकी जो मिट्टी है वह आज भी कहीं जगह, अगर आप गठाना रावला की तरफ जाएंगे, टिब्बा क्षेत्र में जाएंगे तो वहां आपको रेतीली मिट्टी ही मिलेगी। तो नोट कर लीजिए, इसे हम रेतीली मिट्टी बोलते हैं। कछारी या लवणीय मिट्टी भी कहा जाता है। तो श्रीगंगानगर के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है वो एक तरह से रेतीली, कछारी या लवणीय मिट्टी पाई जाती है। एग्जाम में काफी बार ये पूछा गया है, जिला के नाम दे दिया जाता है और उसकी मिट्टी पूछ ली जाती है कि वहां पर किस तरह की काली मिट्टी पाई जाती है, कछारी मिट्टी है या किस तरह की।
मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जलवायु की। देखिए बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से हम पढ़ रहे हैं, हर चीज का आराम से अध्ययन करेंगे, किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं है हमें। आप वीडियो को स्लो और फास्ट फॉरवर्ड दोनों तरीकों से देख सकते हैं, जैसा भी आपके पास समय हो। जलवायु में बात करें तो कोपेन के अनुसार यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ की जलवायु जो है वो अर्ध शुष्क जलवायु है, अर्धशुष्क या शुष्क। जलवायु पाई जाती है। यहाँ की जो जलवायु है वह कैसी है? अर्धशुष्क और शुष्क जलवायु है। कोपेन के अनुसार काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, कोपेन के अनुसार राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की जो जलवायु है वो कैसी है? BWHW प्रकार की पाई जाती है, जिसे कि हम उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, जिसे हम क्या बोलते हैं? उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। देखिए जलवायु जो है श्रीगंगानगर जिले की, वो शुष्क या अर्धशुष्क प्रकार की पाई जाती है। और कोपेन के नियम के अनुसार, कोपेन ने जलवायु के जो नियम दिए थे उनके अनुसार इसकी जलवायु BWHW है, जिसका की मीनिंग है कि उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, यानी ये एरिया मरुस्थल है, यहाँ की जलवायु शुष्क है। नेक्स्ट मैं आपको राजस्थान के मैप पे भी ये चीज बता देता हूं। देखिए मान लीजिए राजस्थान का मैप है और इसमें जो राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी ये जो भाग है, इसकी जो जलवायु है वो शुष्क है, अर्धशुष्क प्रकार की पाई जाती है। क्योंकि ये जो इलाका है, ये जो बीकानेर जैसलमेर बाढ़ में ये इलाका है, ये सारा जो है रेतीला इलाका है। यहाँ टिब्बा क्षेत्र है, रेतीला या टिब्बा क्षेत्र हम इसे कह सकते हैं, पाया जाता है। तो आप इसे नोट कर लें। राजस्थान का ये जो छोर है, यानी इसका जो उत्तरी भाग है, ये राजस्थान का दक्षिणी छोर, ये राजस्थान का पूर्वी छोर, ये राजस्थान का पश्चिमी छोर है। तो राजस्थान जो है वो श्रीगंगानगर जिले के कोनागाम, यानी राजस्थान का उत्तरी जो अंतिम बिंदु है वो है श्रीगंगानगर के हिंदुमल का कोनागाम। बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, ध्यान दीजिए इस तरफ, कि राजस्थान का जो सबसे उत्तरी कोना है यानी उत्तरी छोर है वो कौन सा है, यानी अंतिम गांव जो है वो कौन सा है? तो राजस्थान के श्रीगंगानगर के हिंदुमल कोट उप तहसील का कोनागाम। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में आ जाता है बांसवाड़ा का खोरकुंडा गांव, सॉरी बोरकुंडा गांव। पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो सिलाना,
गांव किस जिले के अंदर? धौलपुर का। और पश्चिमी की बात करें तो जैसलमेर का कटड़ा गांव। देखिए यहां बहुत सारे बातों का ध्यान करेंगे। राजस्थान का कोना गांव जो है, यानी राजस्थान की उत्तरी जो स्थिति है, उत्तरी अक्षांश की स्थिति, वो 30 डिग्री 12 मिनट है। हाँ, मैं लिख देता हूं, राजस्थान का जो नॉर्थ लैटिट्यूड पर स्थित है, राजस्थान का जो कोना गांव है, तो राजस्थान की उत्तरी स्थिति है, वो 30 डिग्री 12 मिनट पर उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसका जो दक्षिणी जो है वो बांसवाड़ा का राजस्थान के बांसवाड़ा जिला है, उसका बोरमुंडा गांव है, दक्षिणी छोर है। और पूर्वी छोर जो है वो धौलपुर जिले का सिलाना गांव है। पश्चिमी छोर जो है वो कटड़ा गांव है, जैसलमेर जिले का। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है, आप कई बार श्रीगंगानगर जिले से संबंधित प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान का सबसे तिरछी किरणें, वह जिला जिस पर सबसे तिरछी किरणें, सूर्य की सबसे तिरछी किरणें पड़ती हैं, वह कौन सा जिला है? श्रीगंगानगर। सबसे पहले राजस्थान में सूर्योदय कहां से होता है? तो सिलाना गांव धौलपुर से। याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जामिनर ज्यादातर यहीं से क्वेश्चन उठाते हैं। श्रीगंगानगर जिले का लिंगानुपात कितना है? श्रीगंगानगर, राजस्थान का श्रीगंगानगर जिले का जो लिंगानुपात है वो कितना है? देखिए लिंगानुपात क्या होता है, किसी भी देश, राज्य और जिला या स्थान जो भी निर्धारित किया जाता है, उसमें प्रति 1000 यानी 1000 प्रति 1000 लोगों पर या व्यक्तियों पर कितनी महिलाएं हैं, 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं वहां हैं, इसे ही लिंगानुपात कहा जाता है। तो श्रीगंगानगर जिले का जो लिंगानुपात है वो 887 है। श्रीगंगानगर जिले का लिंगानुपात 887 है, यानी श्रीगंगानगर जिले में प्रति 1000 पुरुषों पर 887 महिलाएं हैं। इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं। यह है 2000 जनगणना 2011 के अनुसार, जो हमारी सेंसस 2011 के अंदर हुई थी। अभी की जो लेटेस्ट सेंसस या जनगणना है वो अभी नहीं हुई है। तो यह है जो आंकड़ा है वो 2011 की जनगणना के अनुसार है। ध्यान रखिए इस बात को, एग्जामिनर हमेशा यहीं से क्वेश्चन उठाता है कि वो ब्रैकेट के अंदर आपको दे देगा कि जनगणना 2011 के अनुसार या उससे पहले का भी पूछा जा सकता है। तो मैं आपको जो अभी लिंगानुपात बता रहा हूं ये 2011 के अनुसार है, श्रीगंगानगर जिले का जनगणना 2011 जनगणना के अनुसार। देखिए इसमें एक बात और है, ये है पुरुष और महिलाओं का लिंगानुपात। बहुत बार एग्जाम के अंदर 14 वर्ष तक के शिशु लिंगानुपात भी पूछा जाता है, और ज्यादातर चांसेस शिशु लिंगानुपात के पूछे जाने के हैं, जो कि श्रीगंगानगर जिले का है शिशु लिंगानुपात। ये है 854 प्रति 1000 बच्चों का, यानी श्रीगंगानगर जिले का जो शिशु लिंगानुपात है वो 854 है, कितने बच्चों पर? प्रति 1000 बच्चों के ऊपर। तो इसे आप नोट कर लें, एक बार हम इसे दोबारा फिर रिवाइज कर लेते हैं। श्रीगंगानगर का उत्तरी कोना है, उसका हिंदुमल कोट का कोना गांव है। बहुत बार पूछा जाता है कि श्रीगंगानगर का जो उत्तरी छोर है उसका अंतिम गांव कौन सा है? तो श्रीगंगानगर का अंतिम जो छोर है वो है कोना गांव, हिंदुमल कोट का। उसके बाद दक्षिणी जो है वो बांसवाड़ा का बोरमुंडा गांव। पूर्वी जो छोर है वो धौलपुर जिले का सिलाना गांव, जहां से सूर्योदय होता है। और पश्चिमी जो छोर है वो है कटड़ा गांव, जैसलमेर जिले का। जिला है जैसलमेर। इस चीज का विशेष ध्यान रखें आप। लिंगानुपात की बात करें तो राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले का जो लिंगानुपात है वो 887 महिलाएं प्रति 1000 व्यक्ति, जनगणना 2011 के अनुसार। और शिशु
जो लिंगानुपात है वो 854 जो है वो प्रति 1000 बच्चों पर है। श्रीगंगानगर जो जिला है, श्रीगंगानगर जिले के अंदर कैर, रोहिड़ा, खेजड़ी, बबूल, व शीशम के वृक्ष ज्यादा पाए जाते हैं। यानी हम बात करें तो श्रीगंगानगर के अंदर जो ज्यादा हरा भरा इलाका है, जो वनस्पति है, उसमें कैर, रोहिड़ा, खेजड़ी, बबूल और शीशम के ज्यादा पेड़ पाए जाते हैं, जिसके जो कि राजस्थान के गंगानगर जिले को हरा भरा हरियाली वाला जिला बनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान के संभाग की। संभागीय अवस्था की तो श्रीगंगानगर जो जिला है वो राजस्थान के बीकानेर संभाग के अंतर्गत आता है। तो संभाग जो है श्रीगंगानगर जिले का, राजस्थान के अंदर जो 7 संभाग हैं उनमें से एक है बीकानेर, और इसकी जो जिला की सीमाएं हैं, श्रीगंगानगर की जो जिला मुख्यालय की बात करते हैं पहले। जो जिला मुख्यालय है वह है श्रीगंगानगर। नेक्स्ट, श्रीगंगानगर जिले की जो सीमाएं हैं, जिसे हम जिला सीमाएं लिख देते हैं। श्रीगंगानगर जिले की जो सीमाएं हैं वो 2 जिलों के साथ लगती हैं। एक है हनुमानगढ़, जो कि 12 जुलाई 1994 को श्रीगंगानगर से ही अलग जिला बना, और 30 मार्च 1949 को बीकानेर से श्रीगंगानगर जिले को अलग किया गया। तो 2 सीमाएं जिलों के साथ इसकी सीमाएं लगते हैं। पहला है बीकानेर, जो कि एक संभाग है, बीकानेर व हनुमानगढ़। श्रीगंगानगर जिला है जो वो 2 जिलों के साथ अपनी जिला सीमाएं बनाता है, जिसमें पहला है बीकानेर व हनुमानगढ़। बहुत बार एग्जाम के अंदर ऐसे प्रश्न आए हैं और पूछ लिया जाता है कि इस जिले की या किसी भी जिले की नाम दे दिया जाता है, उस जिले की जो सीमाएं हैं वो कौन से जिलों अन्य जिलों के साथ लगती हैं, या ऐसा राजस्थान का कौन सा जिला है जिसकी जो सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों है। यानी कि राज्य की बात करें तो श्रीगंगानगर जिले की जो सीमा है वो पंजाब राज्य से लगती है, यानी जिसे हम अंतरराज्यीय भी बोल सकते हैं। यानी अंतरराज्यीय सीमा। दूसरा है अंतरराष्ट्रीय सीमा। श्रीगंगानगर जिले की जो सीमा है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी पाकिस्तान के साथ लगती है, लगभग 210 किलोमीटर की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है श्रीगंगानगर जिला पाकिस्तान के साथ। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनती है पाकिस्तान के साथ, जिसकी लंबाई है 210 किलोमीटर। यानी राजस्थान का ऐसा जिला जो अपनी सीमाएं अंतरराज्यीय यानी पंजाब और अंतरराष्ट्रीय पाकिस्तान के साथ 210 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो इसी का भी विशेष आप ध्यान रखें, नोट कर लें इन सभी टॉपिक्स को। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्रीगंगानगर जो जिला है सर्वाधिक धूलभरी आंधियों वाला जिला माना जाता है। यहाँ का गस्तीपुर जो मंडी है, जिसे हम मंडी कहते हैं, कह सकते हैं, वहां पर कृषि औजारों में सर्वप्रथम है राज्य के अंदर। सबसे ज्यादा फलों का उत्पादन वाला जिला राजस्थान का श्रीगंगानगर, और सबसे ज्यादा अन्न उत्पादन में यानी गेहूं की उपज के अंदर श्रीगंगानगर प्रथम स्थान पर है। श्रीगंगानगर राजस्थान का ऐसा जिला है जिसके अंदर सबसे ज्यादा गांव है, सबसे गांव।
सर्वाधिक गांव वाला जिला, यानी कुल श्रीगंगानगर की मैं बात करूं तो इसके अंदर 3061 गांव है, यानी राजस्थान के अंदर सर्वाधिक गांवों वाला जिला जो है वो श्रीगंगानगर माना जाता है।